friends, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start our topic that is factors and multiples. जब हम फैक्टर्स की बात करते हैं तो ये वो नंबर्स होते हैं जो अपने किसी भी नंबर को अगर एग्जैक्टली डिवाइड कर दे तो उसको हम क्या बोलते हैं फैक्टर. जस्ट लाइक मैंने 10 को 2 से डिवाइड कर दिया, दैट इज 2 5 टाइम्स 10, और तो 2 हमारा क्या हो गया फैक्टर. ठीक है. और अगर मैं 2 इंटू 5 करूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा 10, दैट इज अ प्रोडक्ट, वो क्या होता है हमारा मल्टीपल. तो चलिए वन बाय वन देखते हैं अब यहाँ पर हम क्या देखने वाले हैं यहाँ पर. So the first definition we are having here, that is factors, the number that divide. Okay, the number that divides another number exactly are called factors. Okay, then we are having multiples. The number that is exactly divisible by any two or more numbers is called a multiple of those numbers in the above example. Okay. Next is prime numbers. So prime numbers are those numbers which are having only two factors, that is 1 and the number itself. इसमें 1 को कंसिडर नहीं करते तो यहाँ पर आता है हमारे पास 2 3 5 7 11 13 17 19. ओके. नेक्स्ट इज प्राइम फैक्टर्स. प्राइम फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जिसमें हम सिर्फ प्राइम नंबर्स को कंसिडर करेंगे. ओके. नेक्स्ट इज प्राइम फैक्टराइजेशन. ओके. सो हियर वी आर हैविंग a factorization in which every factor is a prime number. Next is composite number. These are the numbers who are having two or more factors, more than two factors. ठीक है, excluding one. Just like 4 के कितने factors होंगे 3, 1 2 and 4. ठीक है. Next we are having co-prime numbers. So co-prime numbers are those numbers which are having only common factor 1. So ये नहीं कि वो हमेशा prime numbers ही हो. ठीक है. Just like 2 and 3 में क्या फैक्टर 1 है, 5 और 9 में 1, 16 and 21 में 1. बस कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए. नेक्स्ट इन ट्विन प्राइम्स, तो ये इसमें सारे में प्राइम नंबर्स चाहिए जिनका डिफरेंस क्या आ रहा है 2 आ रहा है. जैसे 3 एंड 5, 5 एंड 7, 11 एंड 13. ओके. नाउ हियर वी आर हैविंग टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी. डिविजिबिलिटी का मतलब क्या है कि आप नंबर को देखें, इस शॉर्ट ट्रिक के थ्रू बता दें कि इससे डिविजिबल होगा या नहीं होगा. चलिए इतना करने के बाद हम यहाँ पर ये तो हम बाद में ही देख लेंगे डिविजिबिलिटी टेस्ट. तो यहाँ पर कुछ है क्या? नो. चलिए इसके बाद हम आते हैं अपनी एक्सरसाइज पर, दैट इज 6A. तो यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 1, लिस्ट ऑल द फैक्टर्स फ्रॉम 44. ये तो आप लोग कर लेंगे. नेक्स्ट इज राइट द फॉलोइंग एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स. तो चलिए हम यहाँ से ले लेते हैं. ओके, तो आप इसके फैक्टर्स निकालेंगे. प्राइम फैक्टर्स जैसे 2 से डिवाइड करेंगे, दैट इज 8 4. देन अगेन 2 से करेंगे, दिस इज 42. देन अगेन 2 से करेंगे तो 21. देन 3 से करेंगे 7. देन 3 से डिवाइड 7 से डिवाइड करेंगे तो 1. तो ये क्या होगा इसके फैक्टर्स, दीज आर प्राइम फैक्टर्स. और हमें इशू करने एज अ प्रोडक्ट. सो 168 वी आर हैविंग 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7. क्लियर. तो ये हो गया हमारे प्राइम फैक्टर्स. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, विदाउट एक्चुअल डिवीजन चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर द नंबर्स डिविजिबल बाय 2. अब देखिए ध्यान से सुनिए, यहाँ पर जो हमारे पास जो 2 है उससे अगर हमें चेक करना है तो आपको वंस प्लेस पर क्या होने चाहिए, इवन नंबर्स होने चाहिए. ठीक है. तो अब देखिए 0 क्या इवन नंबर थे, डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा. ये 2 आ रहा है, ये भी डिवाइड हो जाएगा. ये 1 है, ये नहीं हो पाएगा. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3. ठीक है. तो यहाँ पर आपको क्या करना है, डिजिट्स का सम चेक करना है. अगर डिजिट्स का सम 3 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर क्या होगा, 3 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नॉट. तो यहाँ से हम पिक कर लेते हैं. अब देखिए यहाँ पर 6 + 6 + 3 + 3 + 1. डिजिट्स का सम करा हमने तो कितना हो गया, 6 × 12 15 18 19. 19 को अगर हम किससे डिवाइड करें, 2 से 3 से. 3 से क्या डिविजिबल है? नो. दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 3 ऑल्सो. अगर ये हो जाता तो ये 3 से डिविजिबल होता. ठीक है. चलिए उसके बाद आगे चलते हैं. ओके, हियर वी आर इन क्वेश्चन नंबर 5, विदाउट एक्चुअल डिवीजन चेक व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4. तो यहाँ पर आते हैं, देखिए क्या है, हमें यहाँ पे देखने 10 लास्ट के 2 डिजिट्स. अगर 10 और 1 प्लेस 4 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर क्या होगा, 4 से डिविजिबल होगा. अब देखिए 42 क्या 4 से डिविजिबल है? नहीं. तो आप क्या करेंगे? नो. अब 84 क्या 4 से डिविजिबल है? आप बोलेंगे यस. ठीक है. अब देखिए आपको 5 से डिविजिबिलिटी चेक करने, तो आप क्या करेंगे,
आप देखेंगे मंथ्स लिस्ट तो 5 और 0 है, तो ये डिविजिबल हैं, अदरवाइज नॉट, जैसे ये नहीं होगा। नेक्स्ट इज डिविजिबिलिटी बाय 6। तो आपको यहाँ पे 2 की डिविजिबिलिटी भी चेक करनी होगी और 3 की भी। तो अगर हम यहाँ पर देखें, ओके, पहले हम यहाँ पे 2 की चेक करेंगे एंड 3 की डिविजिबिलिटी। ओके, देखिए वंस प्लेस पर 0 तो 2 की डिविजिबिलिटी सही हो गई। अब इसको ऐड करेंगे तो 2 + 7 + 3 + 0, तो ये कितना हो गया 12। डिवाइड बाय 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 4। ये कम्प्लीटली डिविजिबल है, ये 3 से भी डिविजिबल हो गया, 2 से भी हो गया, तो इसका मतलब ये 6 से भी डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद आते हैं यहाँ पर 7 पर। तो यहाँ पर आ जाते हैं, हम यहाँ से क्वेश्चन पे कर लेते हैं दिस वन। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या ध्यान देना है कि देखिए जब यहाँ हमारे पास 3 डिजिट है उससे ज़्यादा बड़ा नंबर आएगा, तो हम क्या करेंगे, जो लास्ट के 2 डिजिट्स हैं उनको तो हम एज इट इज़ लिख लेंगे यहाँ पे प्लस के लिए, और जो बाकी बची हुई रिमेनिंग डिजिट्स होंगी उनको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। तो ये हो गया 30 + 5, तो ये कितना हो गया 35। अभी 7 से कम्प्लीटली डिविजिबल है, आप बोलोगे यस सर। 5 टाइम्स से क्या हो गया, पूरा नंबर 7 से डिविजिबल हो जाएगा। क्लियर। चलिए उसके बाद आते हैं डिविजिबिलिटी बाय 8। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लास्ट 3 डिजिट्स अगर 8 से डिविजिबल हैं तो हम उसको क्या मानेंगे, वो 8 से डिविजिबल है, अदरवाइज नॉट। तो करेंगे 8 1 8, देन 8 2 16, 8 0 24, यस, ठीक है, हो गया, डिविजिबल हो जाएगा। अब 9 में जैसे हमने करा था 3 के टाइम पर, कि आप 5 डिजिट्स को ऐड करेंगे एंड उसके बाद 9 से डिवाइड करेंगे, देन वी विल हैव आवर आंसर, अगर वो डिविजिबल हो जाता है तो। अब देखिए ये क्या हो गया, दिस इज 10 एंड दिस इज 19, 20 26 के 26 से 9 से डिविजिबल है। अब लोग 9 से तो ये भी डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, अब इसको चेक करते हैं, दैट इज 7 + 2 9, ठीक है, देन 8 + 3 इज 11 + 7 18। हाँ, तो ये डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, ऐसे चेक करने। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11, विदाउट एक्चुअल डिवीजन फाइंड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 11। तो 11 से चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इवन ऑड प्लेसेस को अरेंज करना पड़ेगा। ऑड प्लेस की बात करें तो यू गेट 1 1 दिस वन एंड दिस वन, यू गेट 2 1 9 एंड देन 3, दिस इज 15। अब ऑड में देखते हैं 1 8 6, ठीक है 15। अब यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, डिफरेंस। अगर हम डिफरेंस की बात करें तो 15 - 15 क्या हो जाएगा, 0। तो ये क्या हो गया हमारा आंसर। क्लियर, तो इसका मतलब ये डिविजिबल हो जाएगा, या तो 0 से या 11 से डिविजिबल नंबर। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12, विदाउट एक्चुअल डिवीजन फाइंड द व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर डिविजिबल बाय 12। अब देखिए इसको मैं डायरेक्ट करने वाला हूँ। ठीक है, 12 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हमें 4 और 3 की डिविजिबिलिटी चेक करनी पड़ेगी। लास्ट के 2 डिजिट्स डिविजिबल हैं, हाँ जी। और उसके बाद देखते हैं 3 से डिविजिबल है क्या ये। दिस इज 5 + 4 9, 6 + 3 10 और 18, दिस ये 3 से डिविजिबल भी है, तो ये क्या हो गया 12 से भी डिविजिबल हो गया। देखो कितना ईजी है। तो इसलिए हमें ये प्रॉपर्टीज लर्न करनी चाहिए, कैलकुलेशन में हमें हेल्प करते हैं। ओके, नेक्स्ट हियर वी आर हैविंग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दैट इज अ एचसीएफ, इसमें हमें निकालना होता है कि दो नंबर्स हैं उनके बीच में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना होगा। ठीक है, तो हम फैक्टर्स मेथड के थ्रू भी निकाल सकते हैं, डिवीजन मेथड के थ्रू भी निकाल सकते हैं। सो यहाँ पे फर्स्ट मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो आप प्राइम फैक्टर्स निकालें, जो भी उसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स होंगे आप उनको लेके एचसीएफ फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट मेथड वी आर हैविंग, ओके नेक्स्ट मेथड वी आर हैविंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हम क्या करेंगे, जो भी नंबर्स की वैल्यू उनको इस टाइप से डिवाइड करके यहाँ पर सॉल्व करेंगे। अब देखिए बेसिकली करते कैसे हैं, हम यहाँ पर जो दो नंबर्स होते हैं उनको लेते हैं 605 एंड 935। तो 605 के हो गया डिवाइजर,
935 के हो गए डिविडेंड, तो हम इसको डिवाइड करेंगे, तो जो इसमें रिमाइंडर होगा वो क्या बन जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, डिवाइसर, एंड जो यहाँ डिवाइसर था वो क्या बन जाएगा डिविडेंड। फिर इसको ऐसे ही चेंज करते हुए तब तक ये पूरा डिवाइड नहीं हो जाता, ठीक है, तब तो हम इसको करते रहेंगे, ठीक है। और जो लास्ट हमारा डिवाइसर होगा वो क्या कंसिडर होगा हमारा HCF। ओके, हियर वी आर हैविंग आवर एक्सरसाइज 6C and here we are in some questions, so let's pick one question from here, the slide fourth one. Okay, here we are having find the largest number which divide this, leaving remainder 1, 2, 3 respectively. So here we are having, first thing we have to do is we have to subtract these remainders जो हमें चाहिए. This 36, 93 minus 3 is 90. अब हमें क्या चाहिए, लार्जेस्ट नंबर जिन सबको डिवाइड कर दे, तो उसके लिए हम क्या निकालेंगे, HCF. So we are having required number. तो उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, HCF ऑफ दीज थ्री नंबर्स. तो चलिए, तो हमारे पास यहाँ पर आता है 36, 54 एंड 90. तो 36 और 90 को ले लेते हैं. 36 2 6 2 12, कैरी का 1, दिस इज 72, माइनस करेंगे, दिस इज 8 एंड दिस इज 1. चलिए अब इसको यहाँ पर आते हैं 36 2 36. तो देखिए इन दो नंबर्स के बीच का जो HCF है दैट इज 18. अब यहाँ पास एक नंबर और बचा हुआ है दैट इज 54. चलिए उसका भी करते हैं. तो 18 से 54 को डिवाइड करते हैं. आई थिंक 18 3 तो 54 ही होते हैं. ये तो हो गया. तो हमारे पास HCF कितना हो गया, रिक्वायर्ड नंबर इज 80. तो 18 एक ऐसा लार्जेस्ट नंबर है जो इन तीनों को डिवाइड करेगा और रिमाइंडर आएंगे 1 2 3. सो दिस इज आवर आंसर. चलिए उसके बाद आता है हमें क्वेश्चन नंबर 8 दिया, these oranges and these are the fruit kept in a basket containing the same number of fruits and the greatest number of fruit possible in the basket. तो देखिए जब भी ग्रेटेस्ट नंबर की बात करी जाती है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ऐसे फाइंड आउट करेंगे. तो चलिए यहाँ पे थोड़ी स्टेटमेंट भी हमें यूज करनी पड़ेगी. सो हेयर वी आर हैविंग नंबर ऑफ ऑरेंजेस, that is 456. That is 408. Then we are having number of mangoes. That is 912. These fruits are to be kept in the basket containing the same number of fruits. Okay, we have to find out the largest number of fruit possible in each basket. So we are having large number of fruits in a basket. तो उसके लिए हम क्या निकालेंगे, HCF. तो चलिए पहले हम इनका HCF निकालते हैं. तो यहाँ पर आता है 456 था आई थिंक एक, एंड 912. एक काम करते हैं, 408 को ले लेते हैं. दिस इज 408 एंड 912. वो चेक कर लेते हैं ये ना. हाँ चलिए इसको करेंगे तो 2 टाइम्स, दैट इज 8 2 16, 4 2 8. यहाँ पर आ जाएगा 6. तो यहाँ पर आ जाएगा 0 माइनस, ये हो गया 10 माइनस 1 इज 9. दिस इज 0. चलिए इसके बाद यहाँ पर आते हैं 408. 9 4 36 होता है ना. हाँ 4 टाइम्स लेते हैं.
6 4 24, this is 2, 9 4 36, 37, 38. This is 4 and 2. तो यहाँ पर आता है this is 96. 24, this is 2 4 8. तो 24 4 जो 96 से होते हैं और 16 गए for 96. हाँ, ये हो गया 4 times and this is 96. तो हमारे पास कितना हो गया फिनिश. चलिए उसके बाद हमारे पास एक नंबर और था दैट इज 456. तो चलिए उसको भी सॉल्व कर लेते हैं अब. सो 24 से 456 को डिवाइड करते हैं. तो 1 टाइम 2 टाइम 1 टाइम लेना पड़ेगा. 24 माइनस करेंगे 116. तो 4 टाइम्स देखें 4 4 16 कैरी कम 96. तो 4 टाइम हो जाएगा हमारे पास 96. सॉरी ये तो 21 था. हाँ 9 4 जो कितना होता है 36. तो 24 इंटू 9 टाइम्स देखते हैं. 9 36, दिस इज 3 3 2 इज 6 7 8 9. एक मिनट 9 है ना. 9 4 36 3 9 2 is 18 and 21. हाँ तो ये हो गया 9 टाइम्स. ठीक है तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 19. So largest number of fruit that should be kept in the basket is 19. Our answer. ओके चलिए उसके बाद आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर दैट इज लोएस्ट कॉमन. ओके हियर वी आर हैविंग लोएस्ट कॉमन मल्टीपल दैट इज एलसीएम. Let us recall the properties of LCM. The LCM of two or more numbers is the smallest number that exactly divided by each number. तो देखिए जब भी आप दो या दो से ज़्यादा नंबर्स हम कब निकालते हैं. अभी हमें दो या दो से ज़्यादा नंबर्स का पता करना होता है कि ये इस सारे नंबर्स इस नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड कर सकते हैं. तो उसके लिए हम क्या निकालते हैं एलसीएम. तो एलसीएम निकालने के लिए हमारे पास यहाँ पर दो मेथड्स हैं जस्ट लाइक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और डिवीजन मेथड. प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में आप सबके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे एंड जो भी यहाँ पर फैक्टर्स होंगे आप उनको लेके आंसर निकालेंगे. नेक्स्ट वी आर इन डिवीजन मेथड. डिवीजन मेथड में आप सारे नंबर्स को यहाँ पर लिखेंगे कॉमन नंबर से सबको डिवाइड करके एलसीएम निकालेंगे. ठीक है चलिए उसके बाद आगे चलते हैं यहाँ पर वर्ड फॉर्म्स ऑन एलसीएम. चलिए तो फाइनली नंबर दिस इज दिस. तो यहाँ पर आते हैं हम अपने एक्सरसाइज 6E पर. यहाँ पे बोलेंगे फाइंड द लीस्ट नंबर विच बीइंग एडेड 11 टू इट इज एक्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस नंबर. तो पहले आप क्या करेंगे इन नंबर्स का एलसीएम निकालेंगे एंड देन 11 उसमें क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट. तो हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर आ जाएगा. सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द एलसीएम ऑफ दीज नंबर्स. सो we are going to find out the LCM of 24, 32, 36 and 54. तो चलिए यहाँ पर निकालते हैं LCM बाय डिवीजन मेथड. क्योंकि मेथड कुछ स्पेसिफिक नहीं है तो हम यहाँ पे इजीली कर सकते हैं. चलिए 2 से करेंगे. दिस इज 12, 16, 18, 27. दिस इज 3 4 is 12. 3 से तो जाएगा नहीं एज इट इज रहेगा. then 6 3 is 18, 9 3 is 27. then 2 से करना. this is 2, 8, this is 3 and this is 9 as it is. है ना. so 2 से करेंगे हो जाएगा 2 4 3 9. देन इसके बाद यहाँ पर 2 से करेंगे फिर से. दिस इज 2 1 2 2 2 4 दिस इज 3 9. तब 3 से कर देते हैं तो यहाँ बचे 1 2 1 3. तो देखिए यहाँ पर हमारे पास प्राइम नंबर्स बच गए. तो इसका मतलब हमारा पूरा क्वेश्चन हो चुका है. तो अब यहाँ पर हमें क्या निकालना है एलसीएम. तो उसके लिए हम यहाँ पर हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई. तो चलिए यहाँ पर कितने 2 से 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 सॉरी 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 1 2 3 4 5. ठीक है. देन 3 कितने टाइम्स है 1 2 3.
तो 3 टाइम्स 3, तो यहाँ पर हमारे पास जो एलसीएम आएगा वो क्या आ जाएगा, चलिए इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 टू ज़ 4 टू ज़ 8 टू ज़ 6, 16 टू ज़ 32, तो 32 2 3 ज़ 9 3 ज़ 27, सो वी आर इन 27, तो मल्टीप्लाई करते हैं। साइन टू द 14 कैरी के 21 22 0 2 टू द 4 and 3 टू द 6, तो ये हो गया 864 इज अ रिक्वायर्ड नंबर। अब इसमें हमें क्या चाहिए, ये तो एलसीएम आ गया। अब हमें रिक्वायर्ड नंबर चाहिए, इसमें क्या हो, लीस्ट नंबर सबसे छोटा नंबर जिसमें हम अगर 11 ऐड करें तो इनसे एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए। तो अब हम यहाँ इसमें से क्या करने वाले हैं, 11 को सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पर आते हैं रिक्वायर्ड नंबर, क्या हो जाएगा हमारे पास, जस्ट लाइक 864 माइनस 11, this will become 3 and this is 5 and this is 8, this is 850। ओके चलिए क्वेश्चन और ले लेते हैं यहाँ से, जिससे थोड़े से कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। So here we are having in a temple, there are 3 bells which ring at the interval of 48, 16, 84 seconds respectively. All the 3 bells are ring together at 10 a.m. At what time will they all ring together? तो ये 3 bells हैं 48, 60 and 84। तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है कि तीनों बेल एक इतने इतने सेंस पर रिंग करती हैं एंड वो अभी एक साथ रिंग करी तो नेक्स्ट टाइम किस टाइम रिंग करेंगे, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट होता है एलसीएम का। ठीक है, चलिए तो हम यहाँ पे निकालने वाले हैं हम सबसे पहले एलसीएम ऑफ 48, 60 एंड 84 सेकेंड्स। चलिए सॉल्व करते हैं यहाँ पर। तो इसको करेंगे तो 2 से करेंगे 24, 30 एंड 42। अगेन इसको देंगे, दिस इज 12, दिस इज 15, दिस इज 2 2 ज़ 4, 2 1 ज़ 2। फिर से यहाँ पे करेंगे 3 से, सो दिस इज 4, दिस इज 5 एंड दिस इज 7। ठीक है, तो ये हमारे पार्ट्स बच गए। 2 से करेंगे 2, 5, 7। तो चलिए अब यहाँ पर देखते हैं हम एलसीएम, यहाँ पर क्या आना है, 1 2 3 4, तो 4 टाइम्स 2 है, ठीक है, 1 2 3 4, देन 3 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, तो 2 टू द 4 टू द 8 टू द 16, 16 5 ज़ 80, 80 इंटू 21 करेंगे तो ये हो जाएगा 8 1 8 टू 16 1680, तो दिस इज 1680। ये क्या आ गया हमारे सेकेंड्स। सो ऑल द बेल रिंग्स एट 10 a। ओके, यहाँ पर स्टेटमेंट लिखते हैं, बेल्स फर्स्टली rings at 10 a.m. ठीक है, that is 10 a.m. Next ringing time, ठीक है। अब देखिए अगर ये 1680 सेकेंड्स है तो इनको मिनट्स में चेंज कर लेते हैं। दिस इज 1680 डिवाइडेड बाय 60, सही करेंगे तो 6 2 ज़ा 12 and then have 48, 6 8 ज़ा 40, 28 मिनट्स। तो 10 a.m. में दिस इज 10 a.m. प्लस 28 मिनट्स करेंगे तो जो जो रिंगिंग टाइम होगा दैट इज 10:28 a.m. क्लियर, सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ओके, चलिए इसके बाद आते हैं रिलेशनशिप बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ। तो यहाँ पर हमसे बोला गया है दैट इज
the product of HCF and LCM, that is equals to the first product of first number and second number. तो आपको ये बोला जाएगा, ठीक है। देन अगर आपको फर्स्ट नंबर निकालना है तो HCF इंटू LCM बाय सेकेंड नंबर फाइंड आउट करना है LCF एंड LCM बाय फर्स्ट नंबर। HCF निकालना है तो फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर डिवाइडेड बाय LCM एंड LCM फाइंड आउट करना है फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर डिवाइडेड बाय HCF। तो ये सारी रिलेशनशिप्स हैं जो हम यहाँ पर देख। चलिए तो यहाँ पर आ गया हमारे पास क्वेश्चन। अगर हम ध्यान से देखें तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन ले लेते हैं। तो सिलेक्ट थर्ड पार्ट। So here we are having the HCF of 1134 and 2106 is 1 this. Find the LCM. तो हमें पता है हमारे पास एक रिलेशनशिप है यहाँ पर, it is LCM into HCF equals to product of two numbers. So here we are having HCF is 162. Yes. And we have to find the LCM. ठीक है, तो हमें प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स की बात करें तो हमारे पास है 1134 एंड 2106। तो एलसीएम हमें फाइंड आउट करना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1134 मल्टीप्लाई बाय 2106। और अगर आप फॉर्मूला यूज़ करना चाहते हैं तो फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर आते हैं 162। चलिए 2 से करेंगे तो हमारे पास 81, 2 से करेंगे तो 2 1 2 0 5 4। 3 से करेंगे तो 9 3 27, 3 3 9 एंड 4 3 12, 8 3 24। 3 से करेंगे तो आ जाएगा 3 3 9, 3 1 3, 3 1 3 एंड 6 3 18। 9 से कहीं जा सकता है क्या? चलिए इसको ट्राई करते हैं। 9 1 9, अभी बचा 2, 9 2 18 एंड यहाँ पे बचा कितना? 5, 9 6 54। हाँ 126 टाइम्स ही जा सकता है, ठीक है। तो वहाँ पर 116 एंड 126। सो हेयर वी आर हैविंग 116 एंड 126। तो देखिए हमें मल्टीप्लाई करना अच्छे से आता है तो हम इसका डायरेक्ट आंसर निकाल लेते हैं फोन को यूज़ करके। सॉरी, 116 मल्टीप्लाई बाय 126 दैट इज 14616 एज आंसर, ठीक है। तो इस टाइप से हमारे पास हमारा क्या आ गया एलसीएम। ओके, तो ज़रूरी नहीं कि हर बार हमें एलसीएम निकालना पड़े, हम इसको यूज़ कर सकते हैं। बट यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या थे, थोड़ी बिगर नंबर्स थे, इसलिए कैलकुलेशन थोड़ी टफ हो गई, अदरवाइज इट्स इजी मेथड। चलिए तो आप इस टाइप के सारे क्वेश्चन आप इंग्लिश सबकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड आई होप आपको साइड ऑफ क्लियर हो गए होंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन ऑल द बेस्ट।